हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस वॉक। मेरा नाम है प्रतीक और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2024 के शिफ्ट 3 की एनालिसिस। तो हमारे साथ हैं रौनक, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आया था, क्या लेवल थे और किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। ठीक है, तो हाय रौनक, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर एग्जाम तो सही था। 78 अटेम्प्ट्स रहे मेरे क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट था। अच्छा, मॉडरेट था। हाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा सेक्शन वाइज कि इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में ओके क्या सर। क्वेश्चंस आए थे? सर इंग्लिश का पेपर का पैटर्न तो वैसा ही था। एक आरसी था। बट डिफरेंट ये था कि आरसी थोड़ा मॉडरेट था क्योंकि आरसी से जो क्वेश्चंस थे वो ओके। इन्फरेंस बेस्ड थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनडायरेक्ट ही थे, वो ओके। कैब वालों को छोड़ के। यॉर्निंग पे था तो साइंटिफिक आरसी था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था पढ़ने में और क्वेश्चंस को आंसर करने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। अच्छा। 9 क्वेश्चन थे आरसी से। ठीक है, नोट तीन किया। से वो कैब वाले थे, 3 सिनोनिम्स थे, एक एंटोनिम्स था और एक फिलर भी आरसी में दे रखा था। फिलर बेस, ठीक है। हाँ। उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे। ठीक। ये भी थोड़े डिफरेंट इसलिए थे क्योंकि इनमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना था, पार्ट्स को फिल करना था। तो ठीक ये है। भी थोड़ा सा मॉडरेट हो गया था। चार ठीक। पांच क्वेश्चन ये थे। उसके बाद ठीक है। पैराजंबल वाले क्वेश्चन 2 थे। ठीक। ये वो वाले क्वेश्चन थे एबीसीडी वाले, जिसमें आपको एबीसीडी अच्छा, सी डी जो बी ए ऐसे सेंटेंस दिए ऑप्शंस दिए होंगे। रहते हैं। ठीक है। ये इजी थे। फिर ठीक है। एरर के थे 4 5 क्वेश्चन। ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट था, उसके भी 5 क्वेश्चन थे और क्लोज पैसेज था एक। ठीक है। इसके अलावा फिर क्वांट में किस तरीके के क्वेश्चन? क्वांट में सर सिंप्लीफिकेशन था, 15 सिंप्लीफिकेशन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज था, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। ओके। डीआई थी, डीआई बार ग्राफ थी, पॉपुलेशन बेस्ड थी। और डीआई इजी थी सर, उसके डीआई क्वेश्चन हो गए थे। बट सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज मॉडरेट लेवल के थे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्या था, बहुत कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, फ्रैक्शन बेस्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड ही थे उसमें। रॉन्ग नंबर सीरीज सर ऐसी डिफिकल्ट होती है, उसमें पैटर्न भी इजीली मुझे नहीं मिल पा रहा था। ओके। उसके अलावा अरिथमेटिक थे, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे 10 अरिथमेटिक के थे, तो वो मैंने सर अटेम्प्ट नहीं किए। ओके, तो वो किस तरीके थे? सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, वर्क एंड यहाँ लाइफ? टॉपिक्स तो वही थे बट वही थे। मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, तो एकदम से मैं ओके। लेवल नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे? रीजनिंग में सर पहले पजल्स बता देता हूँ मैं। एक ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल था, एक स्केड्यूल वाला पजल था, मतलब मंडे संडे अरेंज करना था, ऐसा पजल ठीक है। था। सिटिंग अरेंजमेंट था, लीनियर वाला, जिसमें पीपल को सेट करना होता है, वो था। उसके बाद सर एक पजल और था, वो मुझसे स्किप हो गया, तो ओके। वो पता नहीं मुझे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन था, उसके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड था, उसके भी 2 क्वेश्चन थे। और ठीक है। बाकी वही कोडिंग डिकोडिंग था। मिसलेनियस में जो आता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज थे, वर्ड बेस्ड था, ये सब था। ठीक है, तो ये जो पजल थे वो रीजनिंग में। 5-5 के सेट थे या फिर किसी और? हाँ। 5-5 के नहीं, सेट थे वैसे ही ना? थे। हाँ। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो ओवरऑल लेवल जो था मॉडरेट था हमारे पेपर का, है ना? हाँ सर, मॉडरेट था क्योंकि इंग्लिश में आरसी सर बहुत, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। ठीक उसके बाद अगर क्वांट्स में देखें तो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत जल्दी उसके आंसर्स नहीं आ रहे थे, टाइम लग रहा था उन्हें सॉल्व करने में, और रॉन्ग नंबर से तो मुझे पैटर्न नहीं मिल पाए थे। ओके। रीजनिंग में पजल्स इजी थे, तो मॉडरेट ही पेपर था। अच्छा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अगर कुछ भी स्किप होता है मेरे से तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक? तो ओके सर। इंग्लिश में हमारे पैराजम्बल के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रॉन्ग एरर वाले क्वेश्चंस आए थे। फिर एक हमारी आरसी आई थी जो जिसमें 9 क्वेश्चन थे। फिलअप्स के क्वेश्चन थे और फिर रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, है ना? ठीक। यस सर। उसके बाद क्वांट में हमारे रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन थे 5। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे। डीआई आई थी 5 क्वेश्चन की और अर्थमेटिक थे 10 क्वेश्चन। रीजनिंग में हमारा शेड्यूल था जिसमें मंडे संडे वाले क्या कहते हैं पूछा गया था। फिर हमारा ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन सेंस था, बॉक्स के क्वेश्चन थे, वो भी 5 का सेट होगा। और फिर हाँ अल्फाबेट सर। वाले क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग, और हमारा लीनियर का क्वेश्चन था, एक और पजल थी जो आपसे स्किप हो। यस। ठीक है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपके अटेम्प्ट सही रहे होंगे। आई होप आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू सर। जी, ठीक है, तो यहीं पे अभी एंड करते हैं।
इस वीडियो को। आई होप इस एनालिसिस से लोगों को मदद मिलेगी जो कि आगे के एग्जाम होने वाले हैं आगे के डेज में। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल द सब्सक्राइबर ऑल्सो। थैंक यू।